अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई शर्जील एक बार फिर से हाजिर है। तो जो मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस के जो भी जिस टॉपिक पे भी बनाऊंगा वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो आप लोगों को पहले ही ज़ाहिर हो चुका होगा कि मैं डूज और डोंट्स दोनों पे आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि डूज जो आपने यहाँ आने से पहले जो करने हैं वो ये हैं कि आपने जो यहाँ आने से पहले अपना जो मतलब कि जो आपने सामान साथ लाना है, जो भी सामान इंसान की अपनी पर्सनल ज़रूरियात का होता है उसमें जाहिर सी बात है आपका कपड़े होंगे, उसके अंदर आपके जो हौजरी का सामान होगा, अंडर गारमेंट्स, और जो आप लोगों का होगा इसका जनरल आइटम्स होंगी लाइक रेजर्स एंड साबुन और जो भी हैं बाकी बाल धोने के लिए शैम्पू। तो वो आपने जो है अपने साथ लेके आना है। कम से कम कितने टाइम का लाना है वो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आप कम से कम 6 महीने या साल का अपने साथ जो है वो इकट्ठा लेके आए। क्यों? बात उसमें मेन जो है वो करने की ये है कि क्यों लेके आए, वो इस वजह से कि 1 साल के लिए आपको तंगी ना बने यहाँ पे आके। क्योंकि थोड़ा टाइम सर्वाइवल का होता है शुरू में आते साथ ही, वो आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग आएंगे। तो सर्वाइवल के टाइम में इंसान को और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं बजाय इसके कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें लेते फिरें। तो मेरा एक दोस्त आया था, उसको भी बहुत ज़्यादा मसला बना है। तो खैर अभी तो वो ठीक है, लेकिन शुरू में उसका चीज़ें नहीं लाया था। वो चूंकि दुबई से डायरेक्ट आया था यहाँ पे, वो पाकिस्तान जा नहीं सका था क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो आपको पता है घर वाले अरेंज करवा के देते हैं कि इंसान खुद नहीं ले सकता। खुद ले भी सकता है तो वो उस लिहाज से बंदे का सेटलमेंट होनी चाहिए, ठीक। और दूसरा जो आपने चीज़ अपने लिए मतलब कि आने से पहले अरेंज करनी है वो ये कि सबसे पहले जो यहाँ पे मसला आता है, चूंकि यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बहुत कम है, या देसी जितने भी स्टोर्स हैं वो बहुत कम है। तो दूसरा मसला सबसे बड़ा जो यहाँ पे आता है, कहीं भी अगर आप चाहे आपके पाकिस्तान से बाहर कोई रिश्तेदार रह रहे हैं यूरोप में या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, स्पेशली ये यूरोप वाली साइड पे, यूएई या इधर मिडल ईस्ट में इतना मसला नहीं बनता। वो ये कि स्पाइसेस का सबसे ज्यादा मसला बनता है। स्पाइसेस यूके में इतना मसला नहीं क्योंकि वहाँ पे देसी बहुत सारे हैं, तो देसी स्टोर भी बहुत सारे होंगे, तो वहाँ इतना मसला नहीं बनता। लेकिन लिथुआनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पे जो है स्पाइसेस नहीं मिलते। आपको मिलते हैं बहुत महंगे, एक स्टोर है वो बहुत महंगे चार्ज करता है। तो ये कोशिश करनी है कम से कम कि आप अपने साथ स्पाइसेस लेके आए, जितने ज़्यादा आप लोग कर सकें। तो स्पाइसेस आप लोग ने लाजमी लाने ताकि आपको मसला ना बने। जी, तो तीसरा जो आपने डू करना है वो ये है कि आपने जो अपने साथ लाने हैं ज़्यादातर गर्म कपड़े लाने हैं। गर्म कपड़े जितने ज़्यादा आप लोग ला सकते हैं वो ले आएँ, क्योंकि मसला ये होता है कि यहाँ पे सर्दी होती है ज़्यादा, और अगर आपके पास गर्म कपड़े नहीं, यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन मसला ये वही आ जाता है कि फिर आपको यहाँ पे यूरो में पे करना है। पाकिस्तान से ले आएंगे तो वो आपको PKR में पड़ेंगे, और यूरो में आप लगा लें कि अगर यहाँ पे 25 यूरो की जैकेट है तो अगर आप वही पाकिस्तान में लें तो आपको सस्ती पड़ेगी बजाय इसके कि यहाँ पे आप लेते रहें। तो कपड़े आपने गर्म लेके आने हैं। चौथा जो डू है वो ये है कि आपने अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो भी आपने अटैच करवाए हुए हैं, कभी भी काम आ सकते हैं, लेके आने हैं। ठीक हो गया। और जो पांचवा डू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप कुरियर की जॉब यहाँ पे आगे करना चाहते हैं, कुरियर की जॉब अगर आप यहाँ पे आगे करना चाहते हैं तो खुदारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है ओरिजिनल, IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, हुकूमत है पाकिस्तान से मंजूर शुदा, वो लाजमी लेके आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत मसले हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे आके फेक लाइसेंसेस चलाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कमोबेश 5 पाकिस्तानी अभी तक डिटेन हो चुके हैं। और खुदा जाने कि उनके साथ क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में भी आ चुका है उनके बारे में, और अखबार में भी आया है कि वो पकड़े जा चुके हैं, और मेरा जो ख्याल है कि उनको सज़ा हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाजमी ओरिजिनल लेके आए। क्यों? क्योंकि फेक लाइसेंस जो हैं यहाँ पे लोगों ने चलाए हैं, लेकिन मसला ये है कि पकड़े गए हैं तो फिर धोखाधड़ी के चक्कर में उनको 4-4 साल की सजाएं हुई हैं। तो ये इस बात के बारे में आप लोग गौर करें। अगर आप वाकई आगे कुरियर की जॉब करना चाहते हैं
तो आप अपना और गाड़ी पे करना चाहते हैं, साइकिल पे भी लोग कर रहे हैं, लोग साइकिल पे इतना मसला नहीं है, लेकिन बाज़ लोग ऐसा होता है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करना चाहते तो वो गाड़ी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका जो बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तान से अपना ओरिजिनल पहले बनवाएं, और जब आप टीआरपी के लिए जाते हैं कहीं पे, जैसे एज इन माय केस, मेरा जब टीआरपी के लिए मैं गया था तो मेरा अपना पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक लाइसेंस है वो बन चुका था। तो मैं जब अज़रबैजान गया हूँ तो तब मेरा जो वीज़ा आया था, उसका विजिट वीज़ा, उसको लेके मैं पुलिस खिदमत मरकज़, चूँकि मैं पंजाब से हूँ तो पुलिस खिदमत मरकज़ गया था, वहाँ जाके मैंने अपना इंटरनेशनल करवा लिया था। और जब मैं अज़रबैजान में ही था तो पीछे जो घर उन लोगों ने डिलीवर कर दिया था ओरिजिनल, जो मेरा आईडीपी है वो। तो वो आप लाजमी बनवाएं, फेक यहाँ पर कोई नहीं चलने वाला। लोग जो आपके पहले जानने वाले हो, लोगों के ज़्यादातर के होते हैं जानने वाले, तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन लोगों को गाइड करते हैं। अब वो बेचारों का तो अपना जो है मुस्तकबिल वो तो खतरे में पड़ गया ना। ये खतरे में क्या किस्म का, अब खुदा जाने कि अब वो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक किस्म का खतरे में ही है। तो लाइसेंस, मेरी आपसे बार बार दरख्वास्त है कि लाइसेंस जो है अपने साथ वो आप लाजमी ओरिजिनल लेके आएँ, क्योंकि वो लोग वेबसाइट पे डाल के चेक करते हैं आपका जो लाइसेंस नंबर होता है। अगर वो आगे से नहीं आता तो आपको पकड़ लेते हैं, और अगर आता है तो फिर आप एक सेफ साइड पे हैं। तो अगला जो डू है वो ये है कि आपने आते साथ ही यहाँ पे अपनी जो म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस डिक्लेरेशन होती है, वो आपने करानी है। उसके बाद जो डू है वो आपने अपना जो बैंक अकाउंट है, चाहे वो जो भी बैंक अकाउंट हो, यहाँ पे आप पहले म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बगैर जो है आपकी जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करना हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात, जैसे मैं पहले गया था, मैं स्वेट बैंक में गया था तो स्वेट बैंक ने ओपन नहीं किया था। तो दोबारा जो है मैं गया था, म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसके बाद मैं गया था तो ओपन हो गया था। तो जो आपने है म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन के बाद अपना आपने बैंक ओपन करवाना है, ख्वाह वो कोई भी हो। जो मेनली ठीक है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं वो यही जो मेरी नज़र में है वो स्वेड बैंक है। स्वेड में पाकिस्तानियों को थोड़ा सा मसला करते हैं, लेकिन मेरा ओपन हो चुका है। तो स्वेड है, सीटेड है, ल्यूमिनोर है, सैब है। तो इन 4 बैंक्स में जो है आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें, या जो भी आपको अवेलेबल होता है। और उसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगे तो आप डिजिटल बैंकिंग है एक रेवोल्यूट के नाम से, जो यूरोप में क्या काम करती है, मेरा भाई यूके में है तो वहाँ भी वो चलता है, तो रेवोल्यूट अपना ज़रूर बनवाएं। क्योंकि अगर आप कॉइन्स में नहीं खेलना चाहते, कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप 10 यूरो लेके गए हैं तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे 1.49 सेंट की, 1.50 सेंट की, तो वो 50 सेंट करते 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 एक बंच ऑफ कॉइन्स बन जाता है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो अपना रेवोल्यूट लाजमी बनवाइए, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें। उसके बाद जो डू है वो ये है कि अगर आप कुरियर का काम करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो फौरन यहाँ पे इन चीज़ों के बाद आप अपना वीएमआई जो है, गूगल पे आप लिखेंगे वीएमआई सर्टिफिकेट, तो पहले ही जो कॉन्टैक्ट नंबर आएगा वो आपने उस पर कॉल करके अपना वीएमआई बनवा लेना है। क्योंकि उसके बगैर यहाँ पे कोई जो है वो कहने का मतलब है कि उसके बगैर कोई भी आपका कुरियर का अकाउंट, ख्वाह वो डब्ल्यू वोल्ट हो या बी बोल्ट हो, कोई भी नहीं बनेगा। क्योंकि वो मेन जो है उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन शामिल है। तो वो आप जब पे लगाएंगे उसके साथ, तब आपका जाके जो है वो बोल्ट या वोल्ट का अकाउंट बनेगा। तो वो भी आपने लाजमी बनवाना है अगर आप वाकई ही कुरियर का काम करना चाहते हैं आने के बाद। तो जी, तो अब बात करते हैं हम डॉट्स की, कि जो आपने यहाँ पे आने के बाद या आने से पहले नहीं करना। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे आने के बाद नहीं करना वो ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आते साथ ही आपने कर लेनी है। जैसा कि आपने अपनी म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा लेनी है, अपना रेवोल्यूट या बैंक अकाउंट लाजमी ओपन करवा लेना है आते साथ ही। और उसके बाद अगर आप कुरियर की जॉब करना चाहते हैं तो फौरन आपने आते साथ ही वीएमआई बनवा लेना है। आपने अपने जो पैसे आप साथ लाएंगे उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसको सेव करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको कहीं ना कहीं पे वो काम आ सके। उसके बाद ये लोग, चूंकि टू बी ऑनेस्ट लोग ज्यादातर इस पे बात नहीं करते, वो ये क्योंकि वास्ता इतना ज्यादा पड़ता नहीं। मेन जो बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अबिट रेसिस्ट हैं। क्यों वो रेसिस्ट हैं? वो ये वजह है कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो इतने ज़्यादा आए नहीं हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो एक आ रहे हैं फॉरेनर्स इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से, वो इसी वजह से मतलब कि जो लास्ट ईयर और इस जो साल है वो लोग ज़्यादा आए हैं।
तो उसकी वजह से यहाँ भी थोड़े से मसले पैदा हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये लोग इतने ज़्यादा फॉरेनर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आपका अगर वास्ता पड़ता है तो ये अपने रेसिज्म तो वो छिलकाएंगे, सीधी सी जो बात है। तो आपने इनके रवैयों को देख के दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आपने अपने पे काबू रखना है, तभी जो है आप थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप लोगों से जो है वो लड़ते फिरे। तीसरा ये कि आते साथ ही जो है आपने जॉब को है जो तलाश करना शुरू कर देना। अगर आप स्टूडेंट जो है कभी स्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मेरे साथ हैं जो कि फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से हैं जैसे कि मैं हूँ, तो अगर आप वाकई जॉब करना चाहते हो तो आते साथ ही जो है जॉब तलाश करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने आते साथ जॉब तलाश की, उनको मिली है नो डाउट, और आते उन्होंने स्टार्ट कर दिए। चूंकि उनके कुछ रेफरेंसेस होते हैं, ज़्यादातर रेफरेंसेस आपको पता है पाकिस्तान में या हमारे कंट्रीज में जो है वो चल जाते हैं रेफरेंसेस, यहाँ भी वही सीन है, तो रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो आते साथ आपने जॉब तलाश करनी है, और उसके बाद जो आपने ये करना है कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कपड़ों से बाहर भी नहीं होना, और आपने जो है अपना जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रखना। जो इसमें डॉन्ट की वजह है वो क्यों, क्योंकि आपको कभी ना कभी कोई ना कोई दोस्त बाहर ज़रूर काम आता है। तो ऐसा नहीं करना है कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो आपने आइसोलेट कर लेना, क्लोज कर लेना, या अपने आप को आइसोलेट कर लेना। बिल्कुल ही बात करें, लोगों से मिलें, और अपना फ्रेंड सर्कल जो है थोड़ा सा ब्रॉड करें, ताकि आपको ज़रूरत के टाइम पे काम आ सके। और चूंकि कहीं ना कहीं आप जॉब पे जाएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के रेफरेंस का कोई और आपका फ्रेंड काम कर रहा होगा, तो रेफरल आपका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक डॉट है कुछ, और डूज में आपको बता चुका। डूज इसलिए ज्यादा थे क्योंकि आपको वो काम करने चाहिए, और डॉट्स इतने ज्यादा नहीं है कि, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अब आते हैं वो ये है कि थोड़ा समझदार हैं, तो वो लोगों को पता होता है कि डॉट हमने क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। और मेन जो डॉट है वो ये है कि जो भी यहाँ पे आना चाहता है वो खुद अप्लाई करे, बजाय इसके कि आप लोगों से पूछना। हाँ जरूरी है, मैंने भी पूछ के किया है, मैं खुद तो एक एजेंट नहीं था, मैंने अपना प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया है। तो लोगों से मशवरा जरूर लें, नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन जो है लोग नॉलेज खुद लें। जैसे मैं खुद आना चाहता हूँ तो मैं खुद लोगों से पूछूंगा, ये नहीं कि आप अपने भाई को बताएं या अपने फादर को बताएं। बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों ने आगे पीछे पूछे, इसकी वो यही था कि जो यहाँ पर लोग आए हैं उनमें से मुझे भी एक और पाकिस्तानी मिले थे, तो उन्होंने खुद नहीं किया, उनके भाई ने उनका अप्लाई किया, वो स्वीडन में थे। तो मेरी उन लोगों से भी अपील है कि जो खुद आना चाहते हैं तो वो खुद ही अप्लाई करे, खुद नॉलेज ले, ताकि उसको पता हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से एक सिस्टम जो है वो रन हो रहा है। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी करना चाहता है वो खुद करे, बजाय इसके कि लोग टेंशन ले रहे हैं। जैसे कि अब पेरेंट्स टेंशन ले रहे हैं बच्चों की कि अगर उन्होंने बाहर जाना है, उनको बाहर स्टडीज के लिए भेजना है, तो पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों को कोई परवाह नहीं है। तो आपके लिए यही मशवरा दूंगा मैं, ताकि आप कल को खुद किसी और को भी आप बता सकें कि सिस्टम जो है वो कैसे चल रहा है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसके डॉट्स में ये है कि अपने जिसने भी आना है वो किसी और के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट मत हो, वो खुद भी इस बारे में सर्च करे, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज और भी बेहतर मुयसर आ सके या आप सर्च कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।